हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। चैप्टर आपका मोशन इन ए प्लेन कंटिन्यू था, जिसके लेक्चर नंबर 6 में आपने वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एनी हाइट के बारे में डिस्कस कर लिया था। और दूसरा टॉपिक आपने डिस्कस किया था कि अगर आपको जो है दो एंगल ऐसे दिए हुए हों जिन पर हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो, सेम, एक एंगल अगर आपका थीटा हो और एक दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा हो, तो उन पर हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, सेम होती है। इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। हालांकि प्रोजेक्टाइल का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो कंप्लीट हो गया है, इसके बाद अब इसके न्यूमेरिकल बचते हैं। हालांकि चैप्टर में भी बचा हुआ है। चैप्टर में भी हमारा टॉपिक क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, रिलेशंस हैं, कुछ रिलेशंस भी हैं डिस्प्लेसमेंट के बीच में और आपके जो है वेलोसिटी के बीच में भी है। तो कुछ रिलेशंस बचे हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि पहले हम जो है प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो बाकी टॉपिक बचे हैं वो बाद में करेंगे। तो चलिए आज हम लेक्चर नंबर 7 में कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है, पहले वाला न्यूमेरिकल है, ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड in a direction of 30 degree above the ground, above the horizontal direction. Calculate the maximum height, यानी h बताना है। The time taken by the ball to return to the same level, बॉल को जिस लेवल से चली थी उसी लेवल में आना है, तो उसी लेवल में उसे आने में कितना टाइम लगता है वो टाइम बताना है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। थर्ड पार्ट है द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोवर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल, बॉल जो है जिस लेवल से चली थी उसी लेवल में आ गई, लेकिन हमें उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है, यानी इसका क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज। जैसा क्वेश्चन ये है मिलता जुलता इससे, ऐसा ही क्वेश्चन ये है, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है और मैक्सिमम हाइट बतानी है। तो इन दोनों न्यूमेरिकल में 3 फॉर्मूले अप्लाई होंगे, वो तीनों फॉर्मूले में यहाँ एक बार नोट कर देता हूँ। पहला फॉर्मूला है h इज इक्वल टू, यानी हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जीरो डिवाइडेड बाई 2g। यहाँ आप थीटा जीरो भी ले सकते हो, थीटा भी ले सकते हो। सेकेंड फॉर्मूला हम लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी 2u साइन थीटा नोट अपॉन जी। और आप जो है थर्ड फॉर्मूला ले लीजिए रेंज, रेंज हो गया आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा नोट डिवाइडेड बाई जी। ये हो गए हैं 3 फॉर्मूले। अब हम अपने जो है इसके पहले पार्ट पर आ जाते हैं। सॉल्यूशन है ए इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जीरो अपॉन 2g, ये बताना है। ठीक है, तो अब ये बताने के लिए चलिए पहले मैं लिख देता हूँ u कितना गिवन है आपको, 28 मीटर पर सेकेंड। फिर थीटा जीरो कितना गिवन है, थीटा जीरो आपको गिवन है 30 डिग्री। और भैया आपको जी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब आप यहाँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करोगे। अगर आपको गिवन है तो आप वही लोगे जो गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करोगे। चलिए अब वैल्यू पुट करिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, यू हो गया 28 इंटू 28 स्क्वायर है, तो 2 बार आपने इसको मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा जीरो का मतलब हो गया 30 डिग्री डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2g 9.8 हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया 28 इंटू 28 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, यानी स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो गया, इंटू 4 जो है 9.8 के साथ में आ जाएगा, 9.8 इंटू 2। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऐसा करते हैं, 1 को जो है 10 बना देते हैं, पॉइंट रिमूव कर देते हैं, यहाँ से डेसिमल रिमूव कर दिया है। अब इसको 7 से कैंसिल आउट करते हैं, 7 से काटोगे तो 7 1 जा 7 हो गया, लेफ्ट कितने होते हैं 2, 7 4 जा हो गया, 7 से इसको डिवाइड किया 7 4 जा हो गया। ठीक है, और फिर दोबारा मुझे लग रहा है 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14, 7 से काट दिया आपने, 7 4 जा हो गया। देखो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 से 4 इस 4 से 4 कैंसिल, दिस विल बी 10 मीटर। 10 मीटर जो है इसकी मैक्सिमम हाइट होगी।
दूसरा पार्ट है t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है 2u साइन थीटा नोट 2u साइन थीटा 0 डिवाइडेड बाई जी। टू u की वैल्यू कितनी है भैया आपकी यहाँ पर 28 साइन 30 हो गया है, डिवाइडेड बाई हो गया कितना यहाँ पर g हो गया है 9.8। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए क्या आएगा, ये आ गया यहाँ पर 2 इंटू 28 इंटू साइन 30 कितना हो गया है 1/2 इंटू 9.8, ये हो गया। अब आप इसको पॉइंट को रिमूव करो, यहाँ 10 कर दीजिए, आप 7 से डिवाइड करोगे तो 14, यहाँ पर आपका 4 आ गया है, और भैया 2 से 2 कैंसिल हो गया है, यहाँ पर 2 2 जा आपका 4 हो गया है, और 2 से काट दिया 7, तो ये आ गया 20/7। ठीक है, अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 जा 14, लेफ्ट हो गया 6, 7 8 जा 56 हो गया, 4 बचते हैं, 4075 जा, ये आ गया 2.85, या इसको आप लिख सकते हो 2.9 सेकेंड, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपका सी पार्ट आ जाता है। सी कह रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी आर इज इक्वल टू क्या हो गया है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 डिवाइडेड बाई कितना है यहाँ पर जी। यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, यू कितना है 28 इंटू 28 साइन 2 थीटा 0, थीटा 0 कितना हो गया 30, तो ये हो गया साइन 60 डिग्री हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना आ गया आपका जी 9.8 आ गया। ठीक है, अब आप जो है इसको सोल्व करिए कैसे, ये हो जाएगा 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, दिस विल बी √3/2 हो गया इंटू 9.8, ये हो गया। फिर वही आप एक पॉइंट रिमूव करने के लिए 10 ऊपर कर सकते हो। अब आप इसको अगर सोल्व करोगे तो वही आएगा, 7 से इसको सोल्व किया कितना आ गया 14 आ गया, 7 से 4 आ गया है, 7 से फिर इसको डिवाइड किया तो 7 2 जा हो गया और 7 4 हो गया। ठीक है, और भैया अगर इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया यहाँ पर 40 इंटू √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर √3 1.732। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और 4 7 जा 29 हो गए हैं, और 4 1 जा 4, और 2 आपके हो गए हैं यहाँ पर 6। ठीक है, और पॉइंट कितने उस पर आ जाएगा आपका यहाँ पर 1 2 3 और एक 0 भी है, तो ये हो गया यहाँ पर, ये आ गया आपका 69.28 मीटर आ गया। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका ए सेल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री to the horizontal direction with the velocity 392 meter per second. Find the time of flight, horizontal range and maximum height attained. Take g is equal to 9.8 meter per second square. Solution देखिए इसमें g दे दिया है, ना देता तो आप तब भी 9.8 ही लेते। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, ये आपको गिवन है u गिवन है आपको 392 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थीटा नोट दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। इसमें पूछ रहा है पहला पार्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा नोट अपॉन जी। ये रहा ये फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो u की वैल्यू होगी 392 इंटू साइन 60
डिवाइडेड बाई जी हो गया है 9.8। ठीक है, 2 इंटू 392 साइन 60 अंडर रूट 3/2 9.8 हो गया इंटू 2 हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डेसिमल को रिमूव करने के लिए। अगर 98 को जो है अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32 और 4 9 जा आपका 36 3 30, हाँ ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया है, 4 आ गया यहाँ। ठीक है, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर 40 इंटू रूट 3। देखिए कमाल हो गया, सेम यही आ गया यहाँ पर। तो ये आप लिख सकते हो 40 इंटू 1.732, इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया 69.28। यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये आ गया आपका सेकंड में आ गया। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट। अब कह रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है भैया? हॉरिजॉन्टल रेंज ये रहा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा 0 डिवाइडेड बाई जी। u की वैल्यू आ गई है 392 इंटू 392 लिख दिया इंटू साइन 2 थीटा 0 यानी साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई आ गया जी आपका 9.8 आ गया। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ ध्यान देने की बात है, ये हो गया 392 इंटू 392। देखिए साइन 120 की वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट 3/2 ही होती है। साइन 120 साइन 60 कोस 30 यानी रूट 3/2। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ आपको फाइंड आउट करा देता हूँ। साइन 120 कैसे निकालते हैं? साइन इसको आप जो है 90 प्लस 30 कर लीजिए या 180 माइनस आप जो है 60 कर लीजिए, जो जिससे भी चाहो आप कर सकते हो। मैंने लिख दिया 180 माइनस 60, तो 180 माइनस 60 साइन 180 माइनस थीटा में कोई चेंज होता नहीं है, तो ये साइन 60 आ जाएगा और पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि इस सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है। तो यहाँ पर साइन 120 हो गया अंडर रूट 3/2, ये हो गया 9.8 इंटू 2 यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये पॉइंट रिमूव कर दिया है। 98 से आपने इसको डिवाइड किया तो सीधा ही आपको पता है 4 टाइम्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी भी आपने इसको कैंसिल किया है, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 आ गया। ये आ गया आपका यहाँ पर 20 इंटू 1.732 इंटू 392, ये आ गया। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे, ये आ गया 20 इंटू, अच्छा ये आ गया, हाँ 20 इंटू 1.732। अब इसको सिंप्लीफाई किया मैंने तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 17 17, 2 जा हो गया आपका 34। ये आ गया 34.64 इंटू 392। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 34.64 इंटू 392, ये हो गया 1357.888, ये होगा 1357.888 मीटर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई मैंने पहले से ही कर रखी है, आप करके चेक कर सकते हो। इसके बाद जो है इसमें है नेक्स्ट, चलिए आगे यही करा देता हूँ। नेक्स्ट पूछ रहा है इसमें हाइट पूछ रहा है, हाइट। तो ये हो गई हाइट, इसी में यूज कर लेंगे हाइट को। चलिए हाइट इसी फॉर्मूले में यूज कर लेते हैं। h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0/2g। वैल्यू रखिए, u की वैल्यू हो गई यहाँ पर 392 इंटू 392 इंटू साइन 30 थीटा 0 कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 और ये स्क्वायर है। देखिए ये स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, इस स्क्वायर में और ये स्क्वायर जो है दोनों में डिफरेंस होता है।
ये डिफरेंस है क्या है, ये तो है एंगल का स्क्वायर और ये है साइन 60 की वैल्यू का स्क्वायर। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन 60 का होल स्क्वायर, यानी साइन 60 की वैल्यू सोल्व करके निकाल करके उसका स्क्वायर करना। ठीक है, तो इस स्क्वायर में और इस स्क्वायर में ये डिफरेंस है। ये जो है साइन 60 की वैल्यू का स्क्वायर है और ये साइन 60 एंगल का स्क्वायर है। अब इसको जरा सोल्व करते हैं। 2g, जी की वैल्यू होगी कितनी 9.8। अब इसको सोल्व किया 392 इंटू 392 इंटू साइन 60 कितना हो गया है आपका कोस 30 हो गया, कोस 30 यानी √3/2 यानी 3/4 आ गया। मैंने इसका स्क्वायर कर दिया है यहाँ पर। चलिए अब जरा इसको क्या करते हैं, 2 इंटू 9.8 इंटू, तो ये है यहाँ पर। अब इस पॉइंट को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। इसको सोल्व करोगे तो मेरे हिसाब से फिर 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया है। ठीक है, और अब जो है इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 से इसको आप डिवाइड कर लीजिए। 2 1 जा 2 हो गया है, 2 9 जा 18 हो गया, 2 6 जा ये हो गया, 3 6 जा 18, 3 9 जा आपका 27, 8 5 8, 3 1 जा 3 2 5 हो गया है। ये आ गया 5 8 और ये एक 0 होगी, तो ये आ गया यहाँ पर इतने 5880 क्या आ गया है मीटर। तो ये हाइट हो गई है इसकी। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट आप चलते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ठीक है, एट विच हॉरिजॉन्टल रेंज, at which horizontal range and height are equal। ये कह रहा है कि प्रोजेक्शन का एंगल क्या होना चाहिए अगर हॉरिजॉन्टल रेंज और हाइट दोनों इक्वल हो। तो देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं सिंपल है। क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी आर किसके इक्वल दी हुई है, हाइट के इक्वल दी हुई है। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लिख दीजिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू हाइट क्या हुई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करें तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट और g से g कैंसिल आउट हो गया। साइन 2 थीटा 0 का फॉर्मूला लिख दीजिए, 2 साइन थीटा नोट कॉस थीटा नोट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा नोट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एक साइन से साइन कैंसिल हो गया है, 2 2 जा 4, 4 कॉस थीटा नोट इज इक्वल टू साइन थीटा नोट। इसको सिंप्लीफाई करते नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया है साइन थीटा नोट अपॉन कॉस थीटा नोट इज इक्वल टू 2 2 जा आपका 4 है ही, तो साइन अपॉन कोस हो गया है टेन थीटा 0 इज इक्वल टू 4 थीटा नोट इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4। तो ये हो गया है आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए इसको इनवर्स में इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपकी जो टेबल आप लर्न करते हैं उस टेबल में ये कहीं भी वैल्यू नहीं मिलती है, लेकिन ये वैल्यू वैलिड है इसलिए इसको लिया जाएगा। देखिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, जैसे साइन थीटा है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच में लाई करती है। कोस थीटा है,
ये भी आपका -1 और 1 के बीच में लाई करता है। और नेक्स्ट है अगर हमारा tan थीटा है तो ये हमारा केवल इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के बीच में लाई करता है। इस केस में तो आपको कुछ नहीं सोचना है, कोई भी वैल्यू आ जाएगी, कोई भी रियल नंबर होगा तो आप उसको इनवर्स में लगा करके आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको साइन और कोस में है तो उसमें चेक करना पड़ता है। अगर मान लीजिए यहीं पर ले लें साइन थीटा इज इक्वल टू 4 हो जाता तो ये वैलिड ना होती। क्यों? इसलिए ना होती क्योंकि साइन इसने पहले से ही बोल रखा है साइन केवल -1 और +1 के बीच में लाई करता है, तो उस केस को इम्पॉसिबल करके छोड़ दिया जाता। कोस में भी अगर ऐसा ही होता, कोस थीटा इज इक्वल टू 4 होता तो ना लिया जाता, क्योंकि वो भी 4 जो है 1 से ज्यादा है। तो सीधा सा फंडा है, साइन और कोस में इसका ध्यान रखना पड़ता है कि इस दायरे में, इस रेंज में होना चाहिए वैल्यू। लेकिन tan में ऐसा कुछ नहीं है, tan में आप जो है डायरेक्ट कोई भी वैल्यू हो आप इनवर्स लगा सकते हो। अगर हाँ साइन और कोस में कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो इसमें लाई कर रही है तो कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक जनरली एग्जाम्पल बता दिया मैंने, साइन थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए 1/2 आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लिख देते साइन थीटा जो है साइन 30 की वैल्यू होती है। लेकिन 1/2 की जगह अगर आप 1/3 ले लेते तो क्या होता? तो थीटा इज इक्वल टू आप साइन इनवर्स 1/3 कर देते। ठीक है, रीजन क्या है? ये जो 1/3 वैल्यू है ये इसी दायरे में आ रही है, इसी रेंज में आ रही है, इसलिए आप इनवर्स लगा देते। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर में मैंने आपको ये कुछ न्यूमेरिकल कराए हैं, तो आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।